नमस्कार, मैं आन्या पांडे। मैं धन्यवाद करती हूँ विंध्य फर्स्ट का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया अपने जीवन के बारे में बताने का। मेरे गुरु मेरे पापा हैं। जब किसी बच्चे या तो किसी भी लड़का लड़की का जब जन्म होता है तो उनके कानों में ही सोहर की बोल गूंजने लगती है। झरी गैया मिलिया के पाती हो पिया काशी छाए। लोकगीत हमारी मिट्टी है तो उसको गाने में अलग ही आनंद आता है। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो हमारे पुरखों ने बहुत अच्छे से बनाया है। कहूँ खेलन निकल गए हमारे ललेना, कहूँ खेलन निकल गए हमारे ललेना। अभी तो मैं 9th क्लास में हूँ। गाने तो 500 से ज़्यादा गा लिए हैं। मुझे अभी 350 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। मेरे फेवरेट सिंगर मालिनी अवस्थी, सादा सिन्हा, जो भी लोकगीत गाते हैं मुझे सब अच्छे लगते हैं। कि अपने बोली अपनी बघेली को बहुत आगे तक लेके जाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। आज हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर की लोक गायिका मान्या पांडे हैं। ये किसी भी प्रकार की तारुफ की इनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये विंध्य क्षेत्र के सीधी जिले के एक छोटे से गांव भरतपुर से बिलोंग करती हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि 2010 में इनका जन्म हुआ है और आज 2024 है, और इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर की लोक गायिका बनना, इनके जीवन की शुरुआत कैसी हुई, गीतों की शुरुआत कैसी हुई, बघेली संस्कृति को इतना आगे लेकर जा रही हैं, तो कैसे इन्होंने सीखा, इसके बारे में हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं आन्या पांडे। मैं धन्यवाद करती हूँ विंध्य फर्स्ट का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया अपने जीवन के बारे में बताने का। तो सबसे पहले हमारे दर्शक और हम यही जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में गीतों की शुरुआत कब हुई है, कब आपके कानों में वो धुन पड़े रहे होंगे? जब किसी बच्चे या तो किसी भी लड़का लड़की का जब जन्म होता है तो उनके कानों में ही सोहर की बोल गूंजने लगती है। तो लोकगीत हमारे जीवन से, हमारे बचपन से ही जुड़े होते हैं। ऐसा ही मेरा कुछ हाल है। जब मैं 2015 में, क्योंकि मेरे को कैचिंग पावर मेरी अच्छी है और लोकगीत मुझे बचपन से ही एक अलग सा उसमें जुड़ाव था, तो इससे मुझे लोकगीत बहुत अच्छे लगते हैं। और ऐसे सुन सुन के गाने की कोशिश की। फिर पापा जी का सहयोग मिला तो फिर आगे बढ़ता गया, और आज यही कोशिश है कि आगे भी कि इसको ऐसे बढ़ाया जाए। आपके गुरु कौन कौन रहे हैं, किससे सीखा है आपने? मेरे गुरु मेरे पापा हैं, और एक हमारे यहाँ प्रसिद्ध लोक गायक है नारायण बहादुर सिंह, उनसे मैंने कई गीत अपने सीखे हैं। और मेरी मम्मी दादी, बड़ी मम्मी का ज़्यादा सपोर्ट रहा है लोकगीत सिखाने में। इतनी कम उम्र में लोक गीतों की ओर ही आपका जो रुझान है वो गया। गीत तो बहुत सारे हैं, गज़ल हैं, आप उनमें भी आप शुमार हो सकती थी, लेकिन लोक गीतों को ही आपने क्यों चुना? लोकगीत हमारी मिट्टी है तो उसको गाने में अलग ही आनंद आता है, और लोकगीत में वो अलग बात है, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और उनको गाने में अलग मज़ा आता है। तो इसलिए मेरा बचपन से ही लोकगीत गाना बहुत अच्छा लगता था, चाहे वो हमारी बघेली हो, चाहे कोई और भी भाषी प्रदेशों के गीत हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि ये जो लोकगीत हैं ये काफ़ी कठिन होते हैं, लय ताल धुन अलग अलग फॉर्म्स होते हैं इनके, तो उनका ज्ञान आपको कैसे मिला? ये सब मेरे को मेरे पापा ने सिखाया है। उन्होंने हर एक चीज़ के बारे में मुझे बताया है कि इन गीतों का ये महत्व होता है। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो हमारे पुरखों ने बहुत अच्छे से बनाया है, और हमारे लोकगीत 5 प्रकार के गाए जाते हैं: संस्कार गीत, ऋतु गीत, जातीय गीत,
अनुष्ठान गीत जिसको देवी गीत कहते हैं, श्रम गीत और जाति गीत, ये कुछ गीत हैं जो गाए जाते हैं मुख्यतः हमारे लोकगीत में। इनमें से आपका पसंदीदा कौन सा गीत है? लोकगीत में तो मुझे सभी अच्छा लगता है। मतलब कोई ऐसा जो कभी कभी आप गुनगुनाती हो, कोई अगर 2 लाइन आप गुनगुना भी सके। एक मेरा फेवरेट गाना है, लेकिन ये बुंदेली लोकगीत है, तो मैं आपको वो सुनाती हूँ, फिर अपने बघेली का भी कुछ सुनाती हूँ। कहूँ खेलन निकल गए हमारे ललेना, कहूँ खेलन निकल गए हमारे ललेना, कहूँ खेलन निकल गए। ये बुंदेली लोकगीत है। और अपने बघेली लोकगीत में झरी गैया मिलिया के पाती हो पिया काशी मछाए, झरी गैया मिलिया के पाती हो पिया काशी मछाए। आपकी पढ़ाई भी इसके साथ चल रही होगी, अभी कम उम्र बहुत कम है, तो वो अभी तक कहाँ हुई है और आप कैसे मैनेज करती हैं सब कुछ? अभी तो मैं 9th क्लास में हूँ। प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको उस दोनों चीज़ों में अगर आप करते हो तो आपको उतना ही दोनों चीज़ ही अच्छी लगती है। तो ये आपको डिसाइड नहीं करना पड़ता है कि कैसे मैनेज करना है। तो ऐसे ही लोकगीत भी होते रहते हैं, ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई भी होती रहती है। मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी तक आपको कितने अवार्ड्स मिले होंगे, और कोई ऐसा अवार्ड जिसका मोमेंट आप हमेशा याद करती रहती हो या बहुत खूबसूरत वो मोमेंट रहा हो? जी, ऐसे मुझे अभी 350 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन 2 ऐसे मोमेंट हैं। तो पहला तो ये है कि भोपाल में मैं अपने बिंद के तरफ से गई थी लोकगीत की प्रस्तुति करने, और सिर्फ मैं ही थी अपने भोपाल के में अपने पूरे MP से। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आज मैं अपने लोकगीतों को वहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ और जन जन तक पहुँचा रही हूँ। और दूसरा हमारे रीवा में हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री भी आए थे, तो उसमें उस नाटक में धरती कहे पुकार के उसमें मैंने प्रस्तुति दी थी, और उसमें मेरे ही गाने थे। वो भी बहुत अच्छा मुझे लगा था। अभी तक आपने कितने गाने गा लिए होंगे? गाने तो 500 से ज़्यादा गा लिए हैं। हमारे लोकगीत जैसे बघेली, बुंदेली, भोजपुरी, अवधी, मैथिली और कई लोकगीत हैं जो मैंने गाए हैं। आपको लोक गायिका ही बनना है आगे जाकर भी, कि कुछ और भी सपने आप बुन रही हैं? जी नहीं, मुझे तो अपने पारंपरिक गीतों को ही आगे लेके जाना है, जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। अगर हम इसे आगे नहीं लेके जाएंगे तो कौन लेके जाएगा? तो आज की पीढ़ी है, तो इसको आगे लेके जाना ही पड़ेगा और इसी पे अपना करियर बनाना है। जैसे कि आप कोई भी अभियान होता है उसमें आप ब्रांड एम्बेसडर भी बनी हैं, तो बेटी बचाओ अभियान का भी आपने कोई गाना गाया है, अगर वो 1-2 लाइन आपको याद हो? कन्या के पूजे से पुण्य होई, घरे अंगना महके सुगंध होई, कन्या के पूजे से पुण्य होई, घरे अंगना महके सुगंध होई। घर में और कौन कौन आपके गाता है, और आपके फेवरेट सिंगर कौन रहे हैं, पहले के या अभी के, कोई भी हो? मेरे घर में तो मैं ही गाती हूँ लोकगीत, लेकिन मेरी दादी, मेरी बड़ी मम्मी थोड़ी बहुत गाती हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो मेरे फेवरेट सिंगर मालिनी अवस्थी, सादा सिन्हा, जो भी लोकगीत गाते हैं मुझे सब अच्छे लगते हैं। जैसे अभी आप बच्ची हैं, तो धीरे धीरे आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड की ओर भी आप जा सकती हैं आगे? उतना आगे का तो मैंने नहीं सोचा है, लेकिन ये है कि अपनी बघेली को बहुत आगे तक लेके जाना है। जैसे कि आप इवेंट्स में जाती हैं, प्रोग्राम करती हैं, गाती हैं, सजना पड़ता है लोक गायिकाओं को, तो थकावट नहीं महसूस होती बैठे बैठे आपको कहीं भी जाने में आने में? नहीं, थकावट महसूस नहीं होती है, क्योंकि जब आप अपने जो आपको पसंद है आप उतनी लगन से उस चीज़ को कर रहे होते हो, तो आपको वो कभी बोझ नहीं लगती, उसकी वजह से थकान भी नहीं लगती है। और जब मैं गाना गाती हूँ तो मैं इतने मज़े से उसको गाती हूँ तो मुझे और नहीं पता चलता, अगर थकान लगी रहती है तो मिट भी जाती है। आपके हमने सोशल मीडिया पे देखा है, आप यूट्यूब पे भी वीडियो डालते
कभी गज़ल में आपका इंटरेस्ट गया है? जी नहीं। गज़ल वगैरह आपने नहीं गाया है? नहीं, ऐसा नहीं है कि गाना नहीं चाहती हूँ, गाती नहीं हूँ, लेकिन इतना वही नहीं होता है क्योंकि गज़ल भी सीखने के लिए टाइम चाहिए और अभी मेरी क्लासिकल म्यूज़िक की कोर्स अभी चल रहा है, तो इसलिए गज़ल भी मैंने सीखी है बहुत सारी, बट लोकगीत मेरा मेन है कि उसको आगे लेके जाना है। आपने पहली अपनी परफॉर्मेंस कहाँ दी रही होगी? आपके पापा लोगों ने कभी आपको बताया होगा? 2015 में 3 दिवसीय बाण भट्ट कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें मैंने अपनी प्रस्तुति दी थी। अभी जैसे कि आपने कहा कि हमें अपनी संस्कृति को आगे लेके जाना है, तो अब ये घट रहा है आज के युवाओं में, बच्चों में या युवाओं में अब घट रहा है संस्कृति को आगे ले जाने का जो चलन है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अपने बोली, अपने भाषा को आगे लेके जाना कोई शर्म की बात नहीं होती है और आप जितना इसको आगे लेके जाते हो उतने ही लोगों तक ये पहुँचता है और ये हम ही लोग की धरोहर है।